गतिकी के बारे में पढ़ेंगे। आरंभ में एंजाइम गतिकी का सबसे पहले अध्ययन माइकलिस एवं मेंटन ने किया था। उन्होंने कुछ असम्पशंस धारणाएं ली। उन्होंने सबसे पहले कहा एंजाइम और क्रियाधार आपस में क्रिया करके एक मध्यस्थ बनाते हैं, जिसे ES कहते हैं, और ES जो है वो विघटित होकर E+P देता है या उत्पाद देता है। जो प्रथम क्रिया है जिसमें ES कॉम्प्लेक्स निर्मित हो रहा है वो रिलेटिवली सापेक्ष रूप से तीव्र गति से होती है, परंतु जब ES कॉम्प्लेक्स का विघटन होता है जिससे उत्पाद बनता है वो धीरे गति से होता है, अर्थात क्रिया की दर निर्धारित ES कॉम्प्लेक्स के विघटन से होती है क्योंकि वो धीरे गति से हो रहा है। तो क्रिया की दर समानुपाती होगी ES सांद्रता के। ये एक ग्राफ है, हाइपरबोलिक ग्राफ है, जिसमें क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाने पर एंजाइम की क्रिया की दर बढ़ती है। जो लीनियर पोर्शन है ग्राफ का वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है और जो हाइपरबोलिक प्लेटो लाइक भाग है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। इसमें सिंप्लीफाइंग अप्रोच ये होती है, सरल करने के लिए इसे पढ़ा जाता है कि आरंभिक सक्रियता यदि एंजाइम की पढ़नी है तो संतृप्त अवस्था में सबस्ट्रेट उपस्थित होना चाहिए, तब एंजाइम की दर का अध्ययन करते हैं। गतिकी में अध्ययन करने के लिए पहले हम कम सांद्रता का सबस्ट्रेट लेते हैं और धीमे धीमे सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाते जाते हैं। तो जैसा हम ग्राफ में देख सकते हैं, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाते जाते हैं एंजाइम की क्रिया की दर बढ़ती रहती है, और ये तब तक बढ़ती रहती है जब तक एंजाइम पूर्णतया संतृप्त नहीं हो जाती है क्रियाधार से। जब एंजाइम पूर्णतया सबस्ट्रेट से क्रियाधार से संतृप्त हो जाती है तो प्लेटो लाइक रीजन आ जाता है। वहाँ उस स्थल पर हम कितना भी सब क्रियाधार की सांद्रता बढ़ा दें, क्रिया की दर नहीं बढ़ती है। इस ग्राफ में स्टेडी स्टेट के बारे में बताया है। आरंभ में सबस्ट्रेट सांद्रता बहुत अधिक होती है और धीमे धीमे वो कम होने लगती है। क्रियाधार उत्पाद की मात्रा आरंभ में कम होती है, धीमे धीमे बढ़ने लगती है। एंजाइम आरंभ में अधिक होता है और फिर वो ES कॉम्प्लेक्स में के रूप में उपस्थित होता है तो उसकी सांद्रता घट जाती है। ES कॉम्प्लेक्स आरंभ में कम होता है, फिर बाद में वो स्थिर मान पे तब तक बना रहता है जब तक सबस्ट्रेट अधिक मात्रा में उपस्थित है। ये जो ES का एक नियत सांद्रता बनी हुई है विलयन में या एंजाइम ऐसे मिक्सचर में, उसे हम स्टेडी स्टेट अजम्पशन कहते हैं। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन, जो मॉडर्न डेरिवेशन है माइकलिस मेंटन इक्वेशन का, वो दो अजम्पशंस पे आधारित है। एक इक्विलिब्रियम अजम्पशन है जिसे माइकलिस और मेंटन ने दिया था, और दूसरा स्टेडी स्टेट अजम्पशन है जिसे ब्रिग्स एंड हैल्डेन ने दिया था। उन्होंने कहा था ES लगभग स्थिर मात्रा में बना रहता है जब तक क्रियाधार अधिक मात्रा में रिएक्शन मिक्सचर है। तो उन्होंने जो मॉडर्न डेरिवेशन है उसमें माइकलिस मेंटन इक्वेशन इस प्रकार से डिराइव की है। एक रिएक्शन है E+S जिसका फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड का K-1, ये ES बनाता है और ये ES विघटित होकर E+P देता है K2 रेट स्थिरांक के द्वारा। क्योंकि ES का विघटन धीमे गति से E+P में होता है तो ओवरऑल क्रिया की दर V0 = K2 ES। फिर ES जो है वो हम माप नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता है, ये बहुत ट्रांजिएंटली बनता है, थोड़ी देर के लिए बनता है। अतः हमें इक्वेशन उस प्रकार से डिराइव करनी है जिसमें हम जो माप सकते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशंस मेजर कर सकते हैं उनको हम यूज़ करें। तो आरंभ में जितना टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन लिया है वो हमें ज्ञात होता है तो उसके टर्म्स में हम इक्वेशन को डिराइव करते हैं। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हमें ज्ञात होता है, तो जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत अधिक होता है क्योंकि एंजाइम बहुत थोड़ी मात्रा में उपस्थित होती है, इसलिए जो सबस्ट्रेट एंजाइम से बाउंड है वो नेग्लिजिबल माना जाता है। जो मुक्त एंजाइम है उसकी सांद्रता हम ET-ES के रूप में देते हैं। अब जो स्टेप 1 है, प्रथम चरण है, उसमें हम देखते हैं ES का निर्माण कैसे होता है और उसका विघटन कैसे होता है। रेट कांस्टेंट K1 जो है वो ES के निर्माण के लिए और K-1 और K2 ES के विघटन के लिए हैं। तो रेट ऑफ ES फॉर्मेशन = K1 ब्रैकेट ओपन ET concentration of ET minus concentration of ES ब्रैकेट क्लोज इनटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। और ES का ब्रेकडाउन जो विघटन है इट इज इक्वल टू K-1 concentration of ES प्लस K2 concentration of
ES। अब स्टेडी स्टेट असम्पशन कहता है कि ES की मात्रा स्थिर रहती है, तो इसलिए ये दोनों मान जो है बराबर हो जाएंगे स्टेडी स्टेट अवस्था में। तो ES कांस्टेंट रहेगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन उसका रेट ऑफ ब्रेकडाउन के बराबर होगा। तो दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ लिख देंगे, तो K1 EP माइनस ES इंटू S इज इक्वल टू K-1 ES प्लस K2 ES। फिर सीरीज ऑफ अलजेब्राइक स्टेप्स करते हैं जिससे ये इक्वेशन सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट्स खोलते हैं और S को मल्टीप्लाई करते हैं और K1 को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों फ्रैक्शन से, ET और ES से, और इधर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि ES दोनों के लिए कॉमन है। तो ओवरऑल इक्वेशन ऐसे मिलती है K1 EP इंटू S माइनस K1 ES इंटू S इज इक्वल टू K-1 प्लस K2 ब्रैकेट में इंटू ES। अब जो है ये टर्म K1 ES इंटू S को हम बाईं तरफ और दाईं तरफ ऐड करते हैं, तो जब हम बाईं तरफ ऐड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, पर इस तरफ ये फ्रैक्शन रहता है। तो इक्वेशन उसे सॉल्व करने पे हमें मिलता है K1 ET इंटू S इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S प्लस K-1 प्लस K2 ब्रैकेट क्लोज इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ES के टर्म्स में, तो ES यहाँ पे आ जाएगा और ये फ्रैक्शन नीचे चला जाएगा। तो ES इज इक्वल टू K1 ET इंटू S अपॉन K1 इंटू S प्लस K2 प्लस K-1 अपॉन K1। अब ये जो फ्रैक्शन है K2 प्लस K-1 अपॉन K1, इसे हम माइकलिस कांस्टेंट कहते हैं और इसको इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ES की इक्वेशन सरल हो जाती है। ये हो जाती है ES कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES इज इक्वल टू ET इंटू S अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। चौथे स्टेप में हम वेलोसिटी में ES का मान रख देते हैं यहाँ से जो हमने प्राप्त किया है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू K2 ES, तो इज इक्वल टू K2 ET इंटू S अपॉन Km प्लस S। हम सब जानते हैं जब एंजाइम पूर्णतया सबस्ट्रेट से संतृप्त होगी तो अधिकतम क्रिया दर देगी, तो K2 ET जो है वो Vmax के बराबर हो जाता है। तो K2 ET के स्थल पे हम Vmax रख देते हैं और फिर हमारी इक्वेशन और सरल हो जाती है, वो हो जाती है V0 इज इक्वल टू Vmax इंटू S अपॉन Km प्लस S। यही माइकलिस मेंटन समीकरण है।